जय हिंद दोस्तों। मैं विनय यादव आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सामान्यतः आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि प्रथम बार में या फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारा पहली बार में सिलेक्शन हो जाए या यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमेशा यही नहीं होता कि कुछ करके ही कुछ पाया जाए, कभी कभी कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करना पड़ता है, तभी आपको सफलता हासिल होती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, चलिए हम उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके मार्ग में बाधा होती हैं और उन्हें हमें छोड़ के चलना पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारी मार्ग की जो बाधा या हमारे सिलेक्शन की जो बाधा होती है वो क्या है, तो वो है मल्टीपल रिसोर्सेज। क्या है? मल्टीपल रिसोर्सेज। तो क्या इसका मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, हमें अपनी तैयारी के दौरान, चाहे हम कोई भी तैयारी करो, चाहे वो यूपीपी यानी कि कांस्टेबल की हो या यूपीएसआई की हो या फिर सिविल सर्विसेज हो यानी कि आईएएस या आईपीएस की हो, ठीक है, चाहे हम एसटीएम या फिर सीओ यानी पीपीएस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हमें कभी भी मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो नहीं करनी चाहिए। क्या? मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं फॉलो करने चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए तो मल्टीपल रिविजन। इसका मतलब क्या है? देखिए जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे आसपास एक बहुत बड़ा बाजार है जहाँ पे हमें हर कोई एक नई चीज़ सजेस्ट कर रहा होता है और हम उसकी बातों में आके वो चीज़ें ले लेते हैं और फिर क्या होता है, हमारा होता है नुकसान। तो देखिए हम कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना चाहिए कि इसका लेवल क्या है और उसी हिसाब से हमें किताबें सेलेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप इन किताबों से मतलब बुक से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से मेरी वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने पहले ही बना रखी है। उन्हीं बुक्स को पढ़ के मुझे सिलेक्शन मिला है, आप भी उन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर से बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीपल रिसोर्स को नहीं फॉलो करना, हमें कुछ चुनिंदा बुक्स ही लेनी। जैसे कि हमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक जो भी पढ़ना है, सिर्फ एक एक बुक्स, एक रिलेवेंट बुक हम लेंगे, चाहे मैथ्स की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो हिंदी की हो और चाहे जीएस की। देखिए जीएस के बारे में बच्चों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं। बच्चे सोचते हैं कि हिस्ट्री की अलग लें, पॉलिटी की अलग लें। तो भाई साहब आप सिविल की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स लेंगे। फिर हिस्ट्री में भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, मिडाइवल की अलग और मॉडर्न अलग, एंशिएंट अलग। ऐसा कुछ नहीं करना, आप कोई एक बुक ले लीजिए कंपाइलेशन, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिले, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, चारों मिले, आप उसे पढ़िए आराम से। करंट अफेयर को छोड़ के, करंट अफेयर आप हमारे चैनल पे खुद पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे करके बुक्स को फॉलो करिए और एक बुक को कई कई बार पढ़िए, लेकिन बहुत सारी बुक्स को एक एक बार नहीं पढ़ना। अगर आप बहुत सारी बुक्स को एक एक बार पढ़ेंगे, बहुत सारे तरीके तो सीखेंगे, लेकिन वो एग्जाम के टाइम पे आपको कंफ्यूज करेंगे, वो आपके किसी काम नहीं आएंगे। तो आप एक बुक को मल्टीपल टाइम पढ़िए, लेकिन मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज है 3D। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि पढ़ाई में 3D क्या, ये क्या चीज है। तो देखिए दोस्तों 3D है, इसको हम तीन टर्म में, 3 का मतलब 3 ही होगा और D का मतलब डी। तो इसको हम तीन टर्म में तोड़ेंगे। तो इन तीन चीजों को हमें लगातार अपनी तैयारी के दौरान फॉलो करना है, जैसे कि डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन। तो दोस्तों डेडिकेशन, अगर हम अब कोई चीज पढ़ रहे हैं या हमारा कोई भी लक्ष्य है तो उसके प्रति हमें डेडिकेट तो होना ही पड़ेगा, उसके प्रति हमें समर्पित तो होना ही पड़ेगा। अगर हम उसके प्रति समर्पित नहीं तो फिर वो हमें कभी भी हासिल नहीं होगी। और डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन तो कतई, इसमें तो कोई मतलब वही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। अगर आप अपने लक्ष्य को लेके डिसिप्लिन्ड नहीं है, अनुशासित नहीं है, तो शायद ही कभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप हमेशा अपने लक्ष्य से दूर ही रहेंगे, आपको अपना लक्ष्य कभी भी हासिल नहीं होगा। तो देखिए हमें 3D को अपनी तैयारी के दौरान इन्हें हमेशा फॉलो ही करना है। 3D को फॉलो करना है, मल्टीपल रिसोर्सेज को नहीं। मल्टीपल हमको रिवीजन को फॉलो करना है, मल्टीपल रिवीजन को फॉलो करना है, मल्टीपल रिसोर्सेज को नहीं। अब अगली बात आती है सोशल मीडिया। देखिए आज का जो जमाना है वो इंटरनेट का क्रांति का युग है, इंटरनेट की क्रांति का युग है। और हर दूसरे बच्चे, दूसरे क्या, लगभग प्रत्येक बच्चे के पास में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के बिना तो कोई तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन करते क्या है हम लोग, स्मार्टफोन को हम यूज तो करते हैं, घर में बोलते हैं कि हम पढ़ाई के लिए ले रहे हैं, लेकिन करते हैं यूट्यूब पे हम लोग वीडियो देखते हैं, इधर उधर की बकवास करते हैं, पढ़ाई नहीं। बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एक्स है और अपना फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, मतलब दुनिया भर की नौटंकी है और लगभग बच्चों के फ़ोन में होता ही है। लेकिन क्या करते हैं, पढ़ाई से ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये समय जो है आपका, वो समय आपका जीवन बनाने का है। अभी आप जब 25 साल के हो जाएंगे उसके बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला, जिस पर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो भी नहीं पूछेगा। तो बेटर है कि आप अभी अभी का जो समय है इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, अनुशासित रहिए और पढ़ाई करिए। जब एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद कुछ भी करिए। देखिए मैंने एक लाइन कहीं पे सुनी है या पढ़ी जो भी है,
आजीविका का प्रश्न हल हो जाए तब हमें प्रेम में पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी आजीविका का जो प्रश्न है इसे हल कर लीजिए। पहले आप एक रोजगार पा लीजिए, उसके बाद आप पूरा दिन अगर सोशल मीडिया चलाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले सोशल मीडिया से डिस्कनेक्टेड रहना, एकदम नहीं डिस्कनेक्टेड रहना है, लेकिन सोशल मीडिया का मिनिमम यूज करना है। मतलब ये नहीं कि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, फिर बोलेंगे चलो थक गया हूँ 5 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ, और फिर थकने के नाम पे फिर रील्स देखेंगे और फिर उसको स्क्रॉल करते रहेंगे, कब 1 घंटा निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और आजकल जियो ने फ्री का जो 5G दे रखा है, 5G इंटरनेट भी नहीं खत्म होता और बस उसको स्क्रॉल करते हैं। तो देखिए, ये सब जो है, ये सब आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहा है। फ्यूचर बचा लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। फोन आपसे कौन छीन रहा है? फोन आज भी आपके हाथ में, 1 साल बाद भी आपके हाथ में रहेगा, लेकिन जो 6 महीने का समय है, 4 महीने का समय, ये दोबारा वापस नहीं आएगा। तो अभी पढ़ लो, फोन जिंदगी भर चलाना क्या ही फर्क पड़ता है। और जो चौथी चीज है वो है हमारी रेगुलर स्टडी। क्या है? रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी दोस्तों, इसका क्या सीन है? देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक दिन पढ़ लेते हैं 5 घंटे, दूसरे दिन पढ़ते हैं 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर एक दिन ऐसा आता है बंक मार देते हैं, पढ़ते ही नहीं। तो हमें ये कतई नहीं करना। हम भले ही एक दिन 4 घंटे पढ़ें, पर इसको हम रेगुलर लेकर चलें। कम से कम 1 महीना है, 15 दिन तक रेगुलर रखें। अपने टाइम टेबल में डेली चेंजेस नहीं करने हैं। हम एक सीक्वेंस बनाएंगे, एक सीक्वेंस में एक रेगुलरिटी के साथ लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, चाहे हम 4 दिन पढ़े, चाहे 4 महीने पढ़े, लेकिन हम जो भी पढ़ेंगे डिसिप्लिन होकर रेगुलरिटी के साथ पढ़ेंगे। और जो 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवीजन। देखिए, रिवीजन। रिवीजन। अब इसमें एक चीज हमको दिख रही होगी, क्या दिख रही है? विजन। तो जितनी बार हम री करेंगे, री का मतलब होता है दोबारा, तो जितनी बार हम री करेंगे उतना ही हमारा विजन जो है वो मजबूत होगा। तो बस अब समझ सकते हैं रिवीजन का कितना महत्व है हमारी तैयारी के बाद। चाहे आप एक सिविल सर्वेंट को लेके देख लीजिए, चाहे 4th क्लास कर्मचारी को, कोई आपसे ये नहीं बताएगा कि बिना रिवीजन किए उसका सिलेक्शन हो गया। देखिए, आपको रिवीजन करना है, मल्टीपल रिसोर्सेज को नहीं फॉलो करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं। अभी देखिए, एक बच्चा था मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके कह रहा है कि सर, मैं पहले बहुत ज़्यादा पढ़ता था और फिर बाद में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली और वहाँ पे मुझे एक लड़की से हो गया प्रेम। अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं लगातार उसी के बारे में सोचता रहता हूँ और उससे बात भी नहीं कर पाता। तो यही है जो आपको आपके लक्ष्य के मार्ग से भटकाता है। आपको अभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी बकवास में नहीं पड़ना है। उसका मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, यहाँ पे लगा रहेगा, लेकिन मैं उसके नाम को थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा। तो ऐसा है, तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको जो मैंने बताया कि नहीं करना है, आपको सोशल मीडिया से दूरी बना के रखनी है। मल्टीपल रिसोर्सेज को नहीं फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है 3D, यानी कि डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। आपको फॉलो करना है रेगुलर स्टडी, आपको फॉलो करना है मैक्सिमम टाइम रिवीजन, मोर टाइम, मैक्सिमम टाइम रिवीजन। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल किसी दूसरी क्लास के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।